जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू पेस क्लासेज उड़ान सीरीज के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। स्थापत्य कला, दुर्गों के बारे में बात करते हैं तो दुर्ग स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो ऐसी कला जिसमें कुछ स्थापित हो, जैसे महल, दुर्ग, मंदिर इत्यादि निर्मित करने की कला स्थापत्य कला कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग भी इसी स्थापत्य कला का उदाहरण है। दुर्ग, गढ़ और किला तीन शब्द आते हैं जब हम दुर्गों की बात करते हैं, तो इन तीन शब्दों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दुर्ग और गढ़ तो एक ही माना जाता है, इनका अर्थ तो एक ही होता है, परंतु किला का अर्थ अलग होता है। किला दुर्ग या गढ़ का एक छोटा भवन रूप होता है। मतलब दुर्ग क्या होते हैं कि राज्य में निर्मित कोई भी ऐसा भवन जहाँ पर राजाओं का निवास स्थल हो, राजा रहते हों, और जब शत्रु आक्रमण कर दे तो उस समय तो उस किले में इतना पर्याप्त संसाधन हो, राज्य की रक्षा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, पर्याप्त संसाधन, खाना पीना, हथियार इत्यादि सामान हो उस किले में, उस दुर्ग में, तो उसे दुर्ग कहते हैं। और किला क्या होता है जो दीर्घकालीन अवधि के लिए नहीं कर सकता राज्य की रक्षा, वो दीर्घकालीन करने के लिए अक्षम होता है, कुछ समय के लिए होता है रक्षा करने के लिए, उसे कहते हैं किला। तो ये मान लो राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन न हो, या दुर्गों के छोटे रूप को किला कहा जाता है। दुर्गों का जो पहला प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता में मिला। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया। मनुस्मृति के आधार पर दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 श्रेणी के होते हैं: गिरी, पहाड़ी पर स्थित, औद्दुक, नदियों के संगम पर स्थित, वन दुर्ग, जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग, धानवन दुर्ग, समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग। तो ये बताए थे कौटिल्य ने 4 दुर्गों की श्रेणियां बताई थी: गिरी, औद्दुक, वन, धानवन। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 श्रेणियों के होते हैं। पहली है गिरी, एरण, वन, धानवन, जल दुर्ग, पारीक, परिद, सैन्य, सहाय। तो अब बात करते हैं गिरी दुर्ग किन्हें कहते हैं। तो पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग, उदाहरण मेहरानगढ़, जयगढ़। एरण ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का मार्ग कठिन हो, उदाहरण सोनारगढ़। वन घने जंगलों से निर्मित दुर्ग, उदाहरण रणथंभौर। और समतल समय पर निर्मित दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाते हैं, उदाहरण जूनागढ़। जल दुर्ग नदियों के संगम पर स्थित निर्मित दुर्ग। पारिक दुर्ग चारों तरफ पहाड़ी गहरी खाई दुर्ग हो, उदाहरण लोहागढ़। पारिक दुर्ग जहाँ पर चारों तरफ प्रकोटा हो, उदाहरण कुंभलगढ़। देखो, ख से खाई पारिद, ख से खाई, और लक्ष्य में पैर, ध से दीवार समझ लेना, ठीक है, उदाहरण कोलमलगढ़। सैन्य जैसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो। सहाय दुर्ग सैनिक प्लस आमजन दोनों निवास करते हो, उदाहरण चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़। नोट राजस्थान के अधिकांश दुर्ग सैन्य दुर्ग ही हैं। तो ये शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियाँ हैं, और उन 9 श्रेणियों और उनके शब्दावली के बारे में बात की हम। अब आगे बात करते हैं हम। मनुस्मृति कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। विश्व विरासत में शामिल किया गया था 21 जून 2013 को इन 6 दुर्गों को, और मतलब शामिल करने मतलब इनकी संरक्षण की व्यवस्था यूनेस्को की है। गाजर चीकुआ, गाजर की घासी गागरोन झालावाड़ वाला दुर्ग, जय से जैसलमेर वाला दुर्ग, रह से रणथंभौर वाला दुर्ग, ची से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, और क्यों से कुंभलगढ़ का दुर्ग, और आम से आमेर का दुर्ग। ये है गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। इन 6 दुर्गों को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। चैनल के अनुसार राजस्थान की आकृति पतंगा अथवा विषमकारणीय चतुर्भुज है, इसलिए हमने इस राजस्थान की आकृति को एक पतंगाकार बनाई है। तो उस आकृति में हम देखते हैं कि उत्तरी सीमा का प्रहरी रक्षक प्रवेश द्वार बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, पूर्वी सीमा का प्रहरी रक्षक द्वार लोहागढ़ भरतपुर, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी रक्षक द्वार सोनारगढ़ जैसलमेर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी रक्षक प्रवेश द्वार लोहागढ़ भरतपुर चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का मध्य दुर्ग, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का हृदय कहलाने वाला दुर्ग तारागढ़ अजमेर, मिट्टी से निर्मित दुर्ग लोहागढ़ और बटनेर दुर्ग हैं। तो ये हैं राजस्थान के 6 विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग, और राजस्थान की प्रहरी उत्तरी सीमा, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम और राजस्थान के मध्य दुर्गों के बारे में बात की। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग में है मोहनगढ़, जैसलमेर, लोहागढ़, भरतपुर। मोहनगढ़ जैसलमेर सबसे नया दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग, सर्वाधिक आक्रमण स्वदेशी जिसमें हुई थी, मतलब देश के अंदर ही आक्रमण हुई थी, वो तारागढ़ का है। गहराई के में स्थित दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़ 99 बुर्ज। बात करते हैं सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग की।
निर्माण करवाया था 1155 ईस्वी में जयसल भाटी ने। निर्माण पूरा करवाया था 1164 ईस्वी में सालवाहिनी सेकंड ने। श्रेणी है धानमन प्रेस द्वारा अक्षेपुर। उपनाम है रेगिस्तान का गुलाब, गोरागढ़ गोरा पहाड़ी पास में होने के कारण राजस्थान का अंडमान, ईश्वरनगिरी, जैसानगढ़। काव्य रचना में शब्द का प्रयोग हुआ है जैसानगढ़ का। गलियों का किला त्रिकुटगढ़, त्रिकुट पर्वत पास में होने का पश्चिमी सीमा का है। यह इतना भव्य दुर्ग है कि इतिहासकारों के मुख से शब्द झलक कर पड़ते हैं कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोचनायो, भाटियाँ, गढ़लो, जैसलमेर। और बात करते हैं सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कि सोनारगढ़ दुर्ग की छत है वो लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग का प्रकोटा घाघरीनुमा, इसलिए इसे घाघरा कोट प्रकोट कमरकोट कहते हैं। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी की गई थी। डाक टिकट जारी करने का उद्देश्य यह होता है कि किसी भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक विभूति हो, स्मारक हो या कोई व्यक्ति हो, उसको वो पहले से प्रसिद्ध है तो उसे और प्रसिद्धि दिलानी है तो डाक टिकट जारी की जाती है। और राजस्थान के इस दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सत्यजीत रे अथवा सोनारकला फिल्म बनाई थी। इस दुर्ग के निर्माण में चुना व सीमेंट का प्रयोग नहीं, जिप्सम का प्रयोग हुआ है। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला 99 बुर्ज है इसमें। और गड्डीसर झील या गढ़सीसर झील इसी दुर्ग के पास स्थित है। अबुल फजल लिखता है इस दुर्ग के बारे में, घोड़ा कीजिए काट का पक कीजिए पाषाण, बख्तर शरीर राखे बख्तर बनते पहुँचे जैसा। घोड़ा कीजिए काट का पक कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर बनते पहुँचे जैसा। सोनारगढ़ दुर्ग में अब हम बात करेंगे महल और मंदिरों की। सोनारगढ़ दुर्ग का सबसे प्रमुख महल है वो बादल महल है। ये स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया गया था। 5 मंजिला महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। ये ताजिया टावर के पास स्थित है। सर्वोत्तम महल शीश महल, गजविलास महल, जाहिर विलास महल। अब हम बात करते हैं मंदिरों की। तो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव थे। दरवाजे में खिड़कियां चांदी से निर्मित है। इसकी लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की जो मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई थी। एक मंदिर और है आदिनाथ मंदिर जो इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है और जैन मंदिर है। एक अपनी भाटी राजवंश की जो कुल देवी थी सावंगिया माता का मंदिर है इस दुर्ग में। तो ये थे राजस्थान के सोनारगढ़ दुर्ग के महल व मंदिर। अब जब हम बादल महल की बात करते हैं तो बादल महल पर 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है बादल महल स्थित है तो कोमलगढ़ राजस्थान, जिसमें 9 मई 1540 को इसी बादल महल की जोनी कचौरी में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। 2 नंबर प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल तो सोनारगढ़ जैसलमेर। 3 नंबर प्रश्न है सोने की निकासी के लिए राजस्थान का कौन सा बादल महल विख्यात है तो बीकानेर का बादल महल। चौथा है किस बादल महल के जाने पर वास्तविक बादलों का आभास होता है तो वास्तविक बादल महल कहाँ स्थित है तो नागौर का बादल महल कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध बादल महल। तो ये बादल महल है जिन पर 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो ये हमने बादल महल से संबंधित प्रश्न देखे। अब हम जैसलमेर दुर्ग में देखते हैं साके, कौन कौन से साके हुए, कौन सा कब हुआ, कौन किसने इसमें जोहर किया, किसने इसमें केसरिया किया। तो जो वहाँ का जो शासक होता है वो केसरिया करता है, वो जो मतलब वीर गति को प्राप्त होता है उसे केसरिया करना कहते हैं युद्ध भूमि में। और जो उसकी रानियाँ हैं वो अपनी आत्मसम्मान के लिए अपनी जो आग जल में कूद कर अग्नि में जलकर अपनी आत्महत्या कर लेती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसे जौहर कहते हैं। तो यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा हुआ था जैसलमेर का प्रथम शाखा 1312 ईस्वी, शासक मूलराज सेकंड ने किया था। शासक मूलराज सेकंड और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दूसरा शाखा जैसलमेर का शाखा, दूसरा शाखा 1307-1371 में शासक दूधा भाटी था, आक्रमण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तीसरा शाखा 1550 केसरिया राव लूणकरण ने किया था, आक्रमण कंधार शासक अमीर अली का आक्रमण किया था। अमीर अली ने क्या किया था, उसकी जो रानी थी राव लूणकरण की उनको पहले ही बंदी बना लिया था, इसलिए यहाँ पर केसरिया हुआ, जौहर नहीं हो सका। राजस्थान का इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का इतिहास का शाखा कब हुआ था 1550 ईस्वी में, इसमें केसरिया राव लूणकरण ने किया था, आक्रमण कंधार शासक अमीर अली ने किया था। तो ये थे हमारे जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात किया, हमने दुर्गों का इंट्रो देखा और आज हमने सोनारगढ़ किले की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।